स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ जनपद के थाना रोरावर क्षेत्र में प्राचीन खेरेश्वर धाम मंदिर के पास मंगलवार दोपहर ड्यूटी पर तैनात दरोगा राघवेंद्र सिंह पर 2 दबंग बदमाशों ने हमला कर सिर फोड़ दिया। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे शांति व्यवस्था के मद्देनजर ड्यूटी पर तैनात दरोगा के पास देवरिया जिले की कोतवाली निवासी मजदूर मोहम्मद वसीम अकरम और उसके साथी इकराम अंसारी पहुंचे और अचानक मारपीट करते हुए लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे दरोगा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही टीएसआई कुंवरपाल सिंह और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और राहगीरों की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़कर हिरासत में ले लिया। घायल दरोगा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना हुई है आज चौराहे पर? दरोगा जी राघवेंद्र दरोगा जी यहाँ चौराहे पर बैठे थे जी अपनी ड्यूटी पर। उस समय 2 लड़के आए, वो बता रहे गोरखपुर और बलिया के देवरिया वाले। उनसे पैसे मांगे, गाली गलौज की। तो उन्होंने मुझे सूचना दी, मैं थाने से जैसे आए तो वो लोग डंडा लेके दरोगा जी को हमला कर दिया। लोहे के पाइप से उनके सिर में वार किए 2। दरोगा जी की काफी चोट आई। अलीगढ़ का कौन सा चौराहा लगता है? खेरेश्वर चौराहे पर ज्यादा चोट है दरोगा जी की? दरोगा जी सिर में ज्यादा चोट है, काफी चोट है, ब्लड भी निकला है। क्या नाम है दरोगा जी का? राघवेंद्र कुमार। ट्रैफिक पुलिस में है जी? नहीं, थाना रोरावर में है। रोरावर थाने से ड्यूटी लगी। आज दिनांक 16 दिसंबर 2025 को दिन में 12:30 बजे उप निरीक्षक राघवेंद्र सिंह थाना रोरावर खेरेश्वर चौराहे पर शांति व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थे, जहां उनके साथ थाना कोतवाली देवरिया से आए हुए 2 मजदूर व्यक्ति मोहम्मद वसीम अकरम तथा इमरान अंसारी ने मारपीट की, जिससे उनके सर में चोट आई। उप निरीक्षक को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया तथा दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां श्री वाजपेयी महिला कल्याण समिति ने अपना स्थापना दिवस समारोह द कॉल होटल में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ अक्रूर जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण और संस्थापक अध्यक्ष संगीता वाजपेयी द्वारा समस्त पदाधिकारी बहनों के साथ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद गणेश वंदना अध्यक्ष सुनीता पेठा और सरस्वती वंदना कुमकुम वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत की गई। समारोह में उपस्थित महिलाओं ने फिल्मी गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को उल्लासपूर्ण बना दिया। वहीं केक काटकर स्थापना दिवस की खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष संगीता वाजपेयी ने अधिक से अधिक महिलाओं से संस्था से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष सुनीता वाजपेयी ने सभी अतिथियों और बहनों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में संरक्षक गायत्री वाजपेयी, राधा वाजपेयी, पूजा वाजपेयी, रीना सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। महिला कल्याण समिति द्वारा, जो कि हमारी रजिस्टर्ड है, आज स्थापना दिवस के रूप में हमने ये कार्यक्रम मनाया है और ये हमारा स्थापना दिवस 24वां है। सभी बहनों ने खूब एंजॉय किया है, खूब आप सभी के सामने, कोई बाउंडेशन नहीं, जैसे भी गाना गाना चाहें वैसे गाना गाएं, नृत्य करें, खूब एंजॉय हैं सभी बहनें। और मेरा बहनों से भी यही निवेदन और है कि आज के समय में, क्योंकि हर जगह महिलाएं सबसे आगे रहती हैं, अपने संगठन में भी ज्यादा से ज्यादा संख्या महिलाओं की जोड़ें, क्योंकि यही एक जो ऐसी संस्था है जिसमें सभी बहनें हैं हो जाती हैं। तो ये महिलाओं का संगठन है। महिलाएं जब हम लोग एक होंगी तो हम आज के समय में जो बच्चियां परेशान होती हैं उन सभी के लिए कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग कर सकें। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में किस तरह की भागीदारी संगठन की?
संगठन की हर समाज के लिए भागीदारी है। हमने पिछली वर्ष जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी यही कहा था, अगर कोई गरीब कन्या है उसका विवाह करने में असमर्थ है, हमारी मतलब परिवार के माता पिता नहीं विवाह कर पाते हैं गरीब कन्याओं का, तो हमने ये भी कहा था कि अगर आप संबंध अपनी तरफ से देखो, लड़का अपनी तरफ से देखो, बात करो, हम एक सामूहिक विवाह कराने का भी संकल्प लेते हैं। और अगर कहीं किसी को बच्चे को पढ़ने के लिए दिक्कत आती है तो उसके लिए भी खास तौर से कन्याओं के लिए करेंगे। आज के समय में वैसे तो महिलाएं सभी सशक्त हैं, सभी जानती हैं कि किस तरीके से रहना है करना है, लेकिन फिर भी मैं सभी महिलाओं से, जितनी हम उम्र हैं या नई पीढ़ियां जिनकी शादी हो चुकी है उनकी भी बच्ची आ रही हैं, जो हमारे साथ भी जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं, सभी से ये है कि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बेटियों पर ध्यान दें। बेटियां भी जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं वो हमारे समाज में बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाते। हम लोग नहीं चाहते कि अपनी, क्योंकि दोस्त तो हम लोग दूसरों को देते हैं, लेकिन स्वयं हम अपनी तरफ ये झांके कि हमारी बच्चियां किस तरीके के कपड़े पहन के जा रही हैं, तो उनको जब तक हमारी बेटियां पूरे कपड़े नहीं पहनेंगी तब तक किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो कोई आंख उठाकर देख हैं। क्योंकि मैं जो सुनने में आ रहा है कि बच्चियां बड़ी हो रही हैं, माँ बाप को चिंता नहीं है क्योंकि नौकरी पे जा रही हैं, किटी पार्टियों में रह रही हैं, तो बच्चियों पर ध्यान नहीं दे रही। लेकिन मेरा सभी से ये कहना है, पहले अपने घर परिवार को देखें, अपनी बेटियों को देखें, अपने बेटों को देखें खास तौर से कि कहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बेटों को छूट है, कोई छूट नहीं है, क्योंकि हम जब अपनी बेटी को रोक सकते हैं तो अपने बेटे को भी रोक सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी दूसरे की बेटी को छेड़ना चाहेगा। तो पहले अपने घर से कदम बीड़ा उठाएं कि अपने बेटी और बेटे पर, पहनावे पर, रख रखाव पर हर चीज का ध्यान दें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जनपद के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव बजौता में बम्बा की पटरी टूटने से किसानों पर बड़ी आफत आ गई है। जहां नहर में हुए कटान के कारण सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूब गए और खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। तेज बहाव के साथ नहर का पानी खेतों में घुसने से करीब 200 बीघा से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई। किसानों का आरोप है कि कटान की सूचना कई बार प्रशासन और सिंचाई विभाग को दी गई, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित किसानों का कहना है कि घटना के बाद भी ना तो कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा, ना ही नुकसान का आकलन या मुआवजे को लेकर कोई आश्वासन दिया गया। इससे नाराज किसानों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि पटरी की मरम्मत, पानी की निकासी और फसल नुकसान का मुआवजा घोषित नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। सर कहाँ के रहने वाले सर? बाजोता के रहने वाले। सर क्या मामला है सर? सर यहाँ पे गूल आ रही है, इसमें पानी बहुत सारा चल रहा है और कम से कम 200 बीघा जमीन हमारी पानी में तैर गई है और पूरा पानी खचाखच भरा हुआ है। और प्रशासन से बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रशासन से कोई सुनता नहीं है, झूठा आश्वासन दे देते हैं, अभी तक कोई हमारे पास आया नहीं है। और सर हमारी लास्ट वार्निंग है, हम 24 घंटे के अनशन पर बैठेंगे। अगर प्रशासन ने हमारा लास्ट में सुना नहीं तो हम नग्न अवस्था में सारे किसान 24 घंटे तक अनशन पर बैठेंगे। कब से बैठेंगे सर? सर कल से बैठेंगे, आज का लास्ट दिन है। हम कल गए थे, ट्रैक्टर भर के 2 ट्रॉली गई हैं और डीएम एसडीएम ने बोला है कि हम जरूर आएंगे और अभी तक कोई आया नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में रात लगभग 8:45 पर सूचना मिली कि सूत मिल चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात एक हेड कांस्टेबल और 2 होमगार्ड को एक मारुति फ्रॉक्स कार ने टक्कर मार दी, जबकि कार सवार मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने संबंधित गाड़ी को हिरासत में ले लिया है और फरार कार सवारों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अवगत कराना है कि आज दिनांक 16/12/2025 को रात लगभग 8:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि सूतमिल चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी पे तैनात हमारे एक हेड कांस्टेबल तथा 2 होमगार्ड्स को एक मारुति फ्रॉक्स गाड़ी ने टक्कर मार दी है तथा कार सवार व्यक्ति मौके से फरार हो गए हैं।
सूचना पर तत्काल घायल पुलिस कर्मियों को नज़दीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। उपरोक्त गाड़ी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फरार कार सवारों को तस्दीक कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके की कुलदीप बिहार कॉलोनी में एक 14 साल के छात्र के साथ किडनैपिंग का प्रयास हुआ। छात्र घर लौटते समय बाइक सवार 3 अज्ञात लोगों ने उसे अगवा करने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर उसके साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों को देख अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र का हालचाल जाना। वहीं आरोपी की पहचान और पकड़ के लिए जांच पड़ताल में जुट गई है। इंद्रपाल अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हरदोहन मोहल्ला बोरान। यहाँ कहाँ रहते हैं? सहार दिल्ली रेजिडेंसी 103 बी ब्लॉक। अच्छा, क्या हुआ था? मुझे तो मेरे पास मेरी पत्नी का फ़ोन पहुंचा कि ऐसे ऐसे मारपीट हुई है और कुछ ऐसा लगा है कि जैसे बच्चा बता रहा है कि खींचातानी हुई है, तो आप आ जाओ। तो मैं तुरंत आया हूँ और आने के बाद में मैंने 112 पे कॉल किया। बच्चे से पहले बात की, बात करने के बाद में मैंने 112 पे कॉल की, तो कॉल नहीं मिलने पे मैंने कई बार करने के बाद में मतलब शांत हो गया, लेकिन 1 घंटे बाद मेरी कॉल लग गई, तब मैंने उनको सूचना दी। किस समय की घटना है? ये 6 बजे की घटना है। 5 से 6 ये ट्यूशन पढ़ के आती हैं, तो 5-7 मिनट आने जाने में रास्ते में जो भी लगा हो, मेरे पास 6:16 पर कॉल आ गई है घर से। अच्छा, अब क्या समय हो रहा है लगभग? इस समय 7:30 हो रहे हैं। तो आपको किसी पर कोई शक वगैरह कोई नहीं, मेरी ना तो किसी से रंजिश, ना किसी प्रकार का कहीं किसी प्रकार का मतभेद और ना कोई काम। मैं अपना सीधे काम से जाते हैं और सीधे घर आते हैं। ठीक है, कोई नहीं, आप थाने पे आके एक तहरीर दे सकते हैं, जांच कर ली जाए। ठीक है, आ जाना आप। क्या नाम है आपका? रघु राघव अग्रवाल। पिताजी का नाम? मुकेश अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? कुलदीप बिहार, सहार दिल्ली रेजिडेंसी। अच्छा, कितनी उम्र आपकी? 14 ईयर्स। अच्छा, क्या हुआ था? मैं और ये ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे उस गली से। ये जो बच्चा है? हाँ, उस गली से ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे। हम दोनों बातें करते हुए जा रहे, पीछे से 3 बड़े बड़े लोग आए और मेरे को मारने खींचतानी करने लगे और फिर मैं ये भाग गया ये चिल्लाने के लिए, और मैं जैसे तैसे भाग के अंदर आया था। कहाँ की घटना है? यहीं की। अच्छा, यहीं की। जहाँ पर वो लोग खड़े थे बाइक के साथ। अच्छा, बाइक का नंबर? बाइक से 1 थी 2 थी बाइक? 3। अच्छा, 3 बाइक। और एक आया था पीछे था, बाइक 3 लोग खींचा था नहीं इतना? हाँ। अच्छा, क्या कहा? कुछ कहानी मारा, फिर थोड़ी खींचतानी करने लग गए, फिर मैं भाग के किस अंदर। बात पे लेकर हमारा कुछ पूछा? कुछ भी नहीं। नाम वगैरह पूछा? कुछ भी नहीं। कि भाई क्या नाम है, किसके बेटे हो, ऐसा कोई? कुछ भी नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th। कौन से स्कूल में? विजडम पब्लिक स्कूल, रामघाट रोड वाला? गंदे नाले पर। तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस केवल मारपीट ही? खींचा था। जानते हैं उनको? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वक्त हो गया अगली खबर का रुख करने का, जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रसलगंज चौराहे के पास एक ट्रक ने खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक नशे में था और बार बार आगे पीछे कर रहा था, जिससे कार में टक्कर लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक तथा ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया, जबकि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। राकेश पंडित। राकेश जी, क्या हुआ पूरा मामला? कुछ नहीं, मैं सामने अंडे वाली दुकान तक गया हूँ सामान लेने, और वहाँ से देखा है तो मैंने यहाँ गाड़ी में जो ट्रक वाला बार बार 3-4 बार टक्कर मारी है और काफ़ी लोग बच भी गए। इतना नशे में था वो कि पुलिस वालों के लिए गेट नहीं खोला था गाड़ी का। क्या बड़ा हादसा था यहाँ पर? हाँ, अरे सर, इससे ज़्यादा क्या हादसा होता अगर कोई वो मुझे पता ही नहीं कहाँ गाड़ी चला रहा है वो। गाड़ी कितना नुकसान हुआ? गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई, साइड से साइड तो ड्राइवर से टेढ़ा हो गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ बुलेटिन में रुक करेंगे आखिरी खबर की ओर, जहां महफूज नगर में ठंड से बचने के प्रयास में चारपाई के नीचे जलाया गया अलाव भयावह हादसे का कारण बन गया। मजदूर प्रताप के घर में उनकी पत्नी ने बच्चों को गर्म रखने के लिए शाम को चारपाई के नीचे अलाव जलाया, लेकिन आग फैल गई और चारपाई पर सो रहे 3 बच्चे झुलस गए। हादसे में 6 माह के बालक देवांश की मौत हो गई, जबकि 3 साल की बालिका मन्नू की स्थिति गंभीर है और उसका उपचार दिल्ली एम्स में चल रहा है। 5 साल का तन्नू प्राथमिक उपचार के बाद घर लौट गया। घटना ने पूरे इलाके में चिंता और सनसनी फैला दी, जबकि पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाए। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? जलालपुर खैरोड अलीगढ़। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि थोड़ी सी आग जलाने की तापने की वजह से, वो चारपाई जलने की वजह से वो सारे बच्चे नीचे सो रहे थे, तो वो तिलक के वो जल गई। वो नीचे सारे बच्चे गिर गए, वो उसी कारण वो जल गए। क्या नाम है जो बच्चे की मृत्यु हुई है? मृत्यु उसके दिव्यांश नाम है। कितने वर्ष का है? 7 महीने का। तो और भी लोग घायल हैं अभी? हाँ, एक लड़की है, उसकी गंभीर हालत है, वो एम्स में है दिल्ली। हाँ, बीच वाली। पुलिस को सूचना दी है आपने? सर नहीं दे पाए क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाया था। रात को भी भागे, 2 बजे रात को हम भागे। लगभग कितने समय पहले की बात है? कल 4 बजे के 3:30 बजे के आसपास की बात है। ये कौन सी जगह लगती है? जलालपुर खैरोड अलीगढ़। थाना कौन सा लगता है? वो जोरावर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।